Hello everyone, once again a very warm welcome to each of my student and my all viewers. I hope all are doing fine. आज हम देखते हैं गाइस हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए द सब्जेक्ट विच इज नोन एज बिजनेस लॉ। इसके अंडर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसे हम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के नाम से भी जानते हैं। इस हमारे फर्स्ट टॉपिक में हमने जाना सबसे पहले ऑफर जो कि था सेक्शन 2A, देन इवेंट फर्दर फॉर प्रपोजल जिसे हम स्वीकृति के नाम से जानते हैं, हमारे था वो सेक्शन 2B, देन इवेंट अगेन फॉर द एग्रीमेंट एंड देन वी लर्नड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट विच इज नोन एज सेक्शन 2H। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट में, इसी अनुबंध में आज हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में। ओके, बेसिकली इसके हमारे देखिए दो, आप कह लीजिए कि इट इज डिवाइडेड इनटू टाइप्स को ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारे प्रकार हैं उन्हें हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिकली जो इसके टाइप्स आते हैं वो है आपका टाइप्स इंक्लूड। इसमें आएगा द फर्स्ट वन विच इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। A valid contract is a contract which when done is in the written form, it is enforceable at law and it is duly stamped। जो भी हमारी लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे अपन ने फुलफिल किया हुआ है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, और वो किसी भी चीज प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, XYZ किसी भी आपके पॉइंट से रिलेटेड हो, अगर वो एनफोर्सेबल एट लॉ है, कानूनन रूप से वैध है, तो इट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द सेकंड वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस स्टूडेंट्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ की हैं, कानूनन रूप से जो वैध होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध को जो भी पॉइंट्स या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी आप पूर्ति ना करें। The requirements are not at all fulfilled by any XYZ kind of business or any XYZ kind of organization. Then it is known as void contract. तीसरा आएगा आपका इसमें void agreement. Void agreement means when it is done with a minor. The word void means it is totally illegal. वॉइड शब्द का अर्थ क्या होता है? इलीगल, अवैध। ठीक है, यहां पर आप देखिए वॉइड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूप में क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि उसे रिटन फॉर्म में होना जरूरी है, एनफोर्सेबल एट लॉ होना जरूरी है और ड्यूली स्टैम्प्ड होना जरूरी है। तो अब ये सारी चीजें आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर के जाते हैं अपने एग्रीमेंट को। अगर वो एग्रीमेंट आपने किसी माइनर के साथ, माइनर मीन्स व्हाट? बिलो अ पर्सन ऑफ 18 ईयर्स इज नोन एज माइनर। यानी कि एक किसी नाबालिग या 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के साथ अगर आपने कोई भी ऐसा अनुबंध स्थापित किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज वॉइड यानी कि इलीगल। इसीलिए हम इसे एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट हमेशा ओरल फॉर्म में होता है। अगर इसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे तो वो खारिज हो जाएगा, इसलिए वो किस नाम से जाना जाता है? वॉइड एग्रीमेंट, यानी डन विद द माइनर। ओके, द नेक्स्ट वन इज आपका इलीगल एग्रीमेंट, द फोर्थ वन। इट इज illegal agreement. Illegal agreement means an agreement done with a wrong motive. आपका जो लक्ष्य था, जो आपका एम था, वही आपने शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम A till Z, the A when you started you thought wrong. आपका मोटिव ही गलत था। आपने सरकार को, गवर्नमेंट को, कानून को, लॉ को बता के रखा कि मैं इस चीज का बिजनेस करने जा रहा हूं, XYZ, या आप कह लीजिए किसी XYZ रॉ मटेरियल को परचेस करने जा रहा हूं, या मैं किसी सप्लाई की डिमांड को मीट आउट करने जा रहा हूं। पर आप ऐसा नहीं करते। जो प्रोडक्ट आपने गवर्नमेंट को बताया उसकी जगह आप किसी फ्रॉडी या फ्रैजरी के माध्यम से किसी दूसरे XYZ प्रोडक्ट के आप प्रोडक्शन या डिलीवरी आउट करते हैं डिमांड को मीट आउट करने के लिए। वो क्या हो जाएगा? इलीगल, यानी कि अवैध। ओके, पांचवा आता है आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, द वर्ड अनएनफोर्सेबल मीन्स, ओके, इफ फाउंड रॉन्ग, या आपने जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया था जाने में या अनजाने में आपसे ऐसी कोई गलती हो जाए,
या अगर आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, जो गवर्नमेंट ने आपको फॉर्म्स दिए थे या जो लीगल फॉर्मेलिटीज या जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको कंप्लीट करना था, उसमें आपने जाने अनजाने में, नोइंगली और अननोइंगली आपने ऐसी कोई मिस्टेक आउट कर दी है जिसे अब आप अगर सुधार देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा स्थापित हो सकता है। गवर्नमेंट और हमारा लॉ, हमारा कानून आपको उसकी इजाजत दे देता है। वैसा कॉन्ट्रैक्ट किस नाम से जाना जाता है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया हमारे टाइप्स में बेसिक जो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ, इट कैन बी रिटन एज ए एंड द सेकंड वन विल बी बी। ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध स्थापित हो रहा हो उस समय की बात की जा रही है। फॉर्मेशन, या फिर आप इसे जान सकते हैं क्रिएशन के भी नाम से। तो यहां पर आप देखिए ये बेसिक टाइप्स थे, लेकिन यहां पर बेस जो है हमारा चेंज हो रहा है। क्या? फॉर्मेशन एंड क्रिएशन। जब हमने इसे तैयार किया, यानी इन राइट सिंस द बिगिनिंग। ओके, तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आता है आपका इसमें, वो रहेगा आपका एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें आप देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसे आपको, जब भी आप इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, आप हमेशा इस चीज का ध्यान देंगे कि यहां पर हमें सेक्शंस का यूसेज करना है, यानी कि हमने यहां पर धाराओं का उपयोग करना है। ओके, तो यहां पर आप देखिए, इसमें आप जिस धारा का यूज करेंगे वो रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ आईसी एक्ट। आईसी एक्ट यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ आईसी एक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप हमेशा से फुल फॉर्म में स्पेल आउट करके लिखिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है आपको। यहां पर सेक्शन 9 यानी धारा 9 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की क्या हमें बताती है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो या तो ओरल फॉर्म में हो या फिर रिटर्न फॉर्म में, मौखिक अथवा लिखित रूप में हो, वो कॉन्ट्रैक्ट्स या वो जो अनुबंध स्थापित होते हैं किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी एक्सवाइजेड प्रॉमिस या प्रपोजल से संबंधित, वो जाने जाते हैं एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से। ओके, इसमें हमारे पास जो दूसरा टाइप है स्टूडेंट्स, वो है आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को भी डिफाइन करने के लिए आप सेक्शन का यूसेज करेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ आईसी एक्ट 1872। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका पूरा बिजनेस लॉ, व्यवसायिक संनियम, जो आप विषय, जो सब्जेक्ट आप रीड आउट कर रहे हैं, ये हमेशा आपको यहां पर सारे एक्ट्स और सारी धाराओं का उपयोग करना होगा। अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है, नॉन डिफाइन करते हैं, अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं, परिभाषित नहीं करते हैं, या लिखित रूप में आप इसे प्रस्तुत नहीं करते हैं अपने आंसर शीट्स पर, तो यू विल बी गेटिंग नो मार्क्स रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। Okay, so take it very seriously that you have to use the sections. You have to memorize the sections, and for that you have to understand them better. Okay, so यहां पर आप देखिए जो implied contracts का टाइप है, ये क्या होता है? According to section 9 of 1872, then you have to define. Implied contracts में स्टूडेंट्स ना ही तो ये आपके ओरल फॉर्म में होंगे और ना ही ये रिटर्न फॉर्म में होंगे। ये होंगे आपके हमेशा कंडक्ट या बिहेवियर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज डेफ और डम, ओके, अगर वो मुखबधिर है या गूंगा है या बहरा है, अगर, तो वो क्या लिखित रूप में, अगर वो मान लीजिए इलिटरेट भी है, तो क्या वो रिटर्न फॉर्म में कर सकता है? नो। ओरल फॉर्म में कर सकता है? नो। व्हाई? बिकॉज ही इज डेफ एंड डम, ऑल्सो ही इज इलिटरेट, और एनी हैंडीकैप्ड टाइप ऑफ पर्सन। वो कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को या किसी भी चीज को आपके सामने, आपके समक्ष रख सकते हैं? इन फॉर्म्स ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर। ओके, वो आपको एक्सप्रेस करके या अपने बिहेवियर से या अपने कंडक्ट से जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को या आप कह लीजिए अनुबंध को स्थापित किया जाए, वो जाना जाता है आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से। एंड द थर्ड वन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आई एम पुटिंग द इन्वर्टेड कॉमा, बट यू गाइस हैव टू राइट इट डाउन फुल्ली। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर देखिए सेक्शन बदल जाता है, जो धारा है वह चेंज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72,
ऑफ आईसी एक्ट यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं ड्यू टू रॉन्ग डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपके म्यूचुअल और अच्छे रिलेशनशिप की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा अगर स्थापित हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट जाने जाते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से। विद एन एग्जांपल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जांपल, आई एम अ पार्टी ए and you are a party B. I have to deliver, okay, 10 quintals of rice to you, or A has to deliver 10 quintals of rice to party B. अब A को B को डिलीवर करना है। A ने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बाई रोडवेज अपने 10 क्विंटल्स ऑफ राइस को B को डिलीवर करना था, बट B के पास जाने के बजाय वो प्रोडक्ट कहां डिलीवर हो जाता है, वो राइस के 10 क्विंटल्स कहां डिलीवर हो जाते हैं, किसी थर्ड पार्टी, या हम उसे C के नाम से भी जानते हैं। अब ये देखिए, प्रोडक्ट पहुंचना था बी के पास, लेकिन रीच आउट किसके पास हुआ, सी के पास। वाई? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ईदर एनी मैनुअल फॉल्ट और एनी टेक्निकल फॉल्ट। मैनुअल फॉल्ट हुआ होगा, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपने चालान बनाया होगा, उस चालान में आपने मिसप्रिंट कर दिया, या मैनुअल टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया, या सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम आ गई, या किसी भी एक्सपेक्टेड आप कह लीजिए मैनुअल टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो प्रोडक्ट सी तक पहुंच गया। अब सी अगर खुद से आगे बढ़ के उस प्रोडक्ट को, या आप जब अप्रोच करते हैं, जब आपको पता चलता है बी की कंप्लेंट से कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो सी से आप ऐसे संबंध स्थापित करते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट आपके पास गलती से पहुंच गया, आप मुझे रिटर्न आउट कर दें। तो सी की भी ड्यूटी बनती है कि जो वो प्रोडक्ट पहुंचा था उसे बिना यूज किए, उसे बिना हार्म पहुंचाए, विद सेफ्टी, विद सिक्योरिटी एंड विद फुल आपको ध्यान से वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर देता है। तो या तो सी हमें वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दे, ओके, हम अपने दोबारा एक्सपेंसेस मीट आउट करके उसे बी तक पहुंचाएं, या फिर सी वो प्रोडक्ट हमें ना दे करके बी को अवेलेबल करवा दे। ओके, लेकिन सी तो अपनी ड्यूटी पूरी कर देगा, आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसका था भी नहीं। लेकिन ए यानी मुझे, ये मेरा कर्तव्य बनता है, इट इज माय ड्यूटी दैट आई शुड रिटर्न बैक ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन मेट बाय सी। सी ने जिस भी खर्चों के बलबूते मेरे प्रोडक्ट को, जो उसके पास गलती से पहुंचा, जब वो बी को रिटर्न करे अथवा मुझे रिटर्न करे, मेरी ड्यूटी बनती है मैं उसके एक्सपेंसेस को मिट आउट करूं। सो ये क्या है, देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू रॉन्ग डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर वो प्रोडक्ट वापस आपको पहुंचते हैं आपके पास, तो इट इज गुड फॉर यू। व्हाई? बिकॉज बी वॉज वेटिंग फॉर द सेम डिलीवरी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, एंड इन दैट केस सी शुड बी ही शुड बी बेनिफिटेड। ओके, सो ये क्या है यहां पर, ड्यू टू रॉन्ग डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अच्छे रिलेशनशिप्स, गुड रिलेशनशिप्स की वजह से आपका प्रोडक्ट राइट प्लेस, राइट टाइम तो नहीं कह सकते, बट राइट प्लेस रीच आउट हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो यहां देखिए हमारे पास टाइप्स के दो हो गए। बेसिक टाइप्स ये हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्रिएशन, ये हमारे 3 टाइप्स हैं। Okay, I hope you would have understood. Kindly note it down, study the same from your book. Have a nice time. Thank you.